Hello, students. I hope you all are doing well. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेशनल इंटीग्रेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये एक मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अपना ऑफ़लाइन आकर ही क्लास लूँगी। आई हैव नो प्रॉब्लम। बट आज मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा जो भी लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है उसको एक रिकॉर्ड मोड में डाल के देखती हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे आपके ग्रुप में डाल दूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो नेशनल इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन आखिर है क्या? नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। It also means an atmosphere in which all citizens, irrespective of their caste, religions, live together peacefully. It refers to integration in all respects: social, political, economic, and above all emotions. In an integrated country, people share common goals, they all work together and cooperate with each other for the prosperity of the nation. ये एक तरह का बॉन्ड होता है टुगेदरनेस का बिटवीन पीपल। एक फीलिंग होती है वननेस की एंड ब्रदरहुड की इन अ कंट्री where diversity is the main ethos. National integration keeps the entire country strong despite the differences in culture, main livelihood and language. इंटीग्रेटेड जो नेशन है वो हमेशा प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। We must understand that national integration does not mean uniformity of all. यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का मतलब है वो टुगेदरनेस और यूनिटी है, ना कि यूनिफॉर्मिटी। ये बात हमें समझनी होगी। इट डज नॉट स्टैंड फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिलीजन, ड्रेस एंड फूड हैबिट्स एटसेट्रा. It means preservation of diverse culture and at the same time living and working in harmony with each other. कोई भी कंट्री जहाँ पर सोसाइटी के लोग यूनाइट नहीं हैं वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। जो फीलिंग है टुगेदरनेस की एंड सेंस है बिलोंगिंग की आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ नेशन टू सर्वाइव. Such a feeling can only be generated through the process of integration. Without इस प्रोसेस के कभी भी ये जो फीलिंग है ये जनरेट नहीं की जा सकती. Thus, national integration is a positive concept which provides strength to the people fight against all evil forces. It provides a congenial condition in which people can make good progress. कोई भी कंट्री अगर आप उठा के देखिए, अगर उसका अगर उसकी हिस्ट्री आप उठा के देखते हो तो यू विल ईज़िली बी एबल टू नो कि वो अगर यूनाइट रही है तो ही उसे सक्सेस मिली है और तभी वह डेवलपमेंट की तरफ बढ़ी है या डेवलपमेंट या जो डेवलप्ड है वो हुई है। ओके, जो एम है नेशनल इंटीग्रेशन का वो क्या है कि अ कंट्री लाइक इंडिया हैज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज एंड रेसेस not just aims to bind them together but also aims at giving them a better environment to live and prosper. National integration has assumed greater importance in the recent years due to the fast changing ethos and moral values in the society. हमें जो इसकी इम्पोर्टेंस फील हुई है नेशनल इंटीग्रेशन की वो इसलिए फील हुई है क्योंकि अ, जो जो आज हम फील कर रहे हैं
we never felt before as it felt today. The turbulent atmosphere and the deteriorating laws and order situation in the country due to various religious, social and political factors have led to the realization of necessity of national integration. इसमें जो realization है इसके importance का in itself is a step in the desired direction. The Cole, having appreciated the urgency and seriousness of the subject, is taking positive steps towards achieving the national integration. अब जो इसकी जो नेसेसिटी है नेशनल इंटीग्रेशन की, वो क्या है कि ये नेसेसरी है पर्टिकुलरली एक कंट्री के लिए, जैसी कंट्री हमारी है जहाँ पर एज आई एक्सप्लेन कि जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, लैंग्वेज के, रेस के, कल्चर्स के जो लोग हैं वो रहते हैं, तो वहाँ पे तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोग यूनाइट रहे और टुगेदर रहे पीसफुली. The unity, diversity in which we are proud of can only be maintained if we have the understanding and respect for each other's religion, customs, and traditions. If we have to survive as a nation and safeguard our sovereignty and national integrity, तो हमें यूनाइट रहना ही होगा. National integration is therefore a basic necessity for survival of any nation. एंड काफ़ी सारी जो नेसेसिटीज़ है उसकी, वो ये है कि ये मेंटेन करती है हमारी सॉवरेंटी को एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को. साथ में ये जो पीस और हार्मनी है वो इसके द्वारा मेंटेन की जाती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इसमें मेंटेन किया जाता है. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, and for the economic and industrial growth it is utmost important. जो नेशनल इंटीग्रेशन है ये हमारी जो कम्युनल हार्मनी है इसको नर्चर करती है और फाइट करती है कास्टिज्म से, रीजनलिज्म से एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस से. जो लॉयलिटी की जो फीलिंग है टुवर्ड्स द नेशन उसको ये इम्प्रूव करती है. नेशनल इंटीग्रिटी फोकस करती है ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, thereby making them financially independent. No foreign assault can ever break the back of a nation that is united in a true sense. और ये बात वाकई में सच है. अगर कोई भी देश अ, जैसे बिखरा हुआ होगा डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी. कम्युनलिज्म वहाँ देखने को मिलेगा, कास्टिज्म वहाँ देखने को मिलेगा, करप्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा और कई सारी चीज़ें हैं जो एक नेशन को यूनाइट नहीं रहने देती, उसको इंटीग्रेट नहीं रहने देती. वो बिखर जाता है और कई टुकड़े उसके हो जाते हैं और जो बाहरी जो जो आक्रांता रहते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ रहती है वो ईज़िली उस पर अटैक कर देती है और उसको अपने कब्जे में भी ले लेती है. हमारा जो प्राचीन जो इतिहास है, जब अंग्रेज़ों ने हम पर कब्ज़ा किया था, तो किस तरीके से क्या कुछ बैकग्राउंड था, ये सब आप लोगों को पता है, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. आप लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीके से जो राजा महाराजा थे, वो आपस में ही दूसरे जो लोग हैं, यानी एक जैसे किसी भी पर्सन को अगर मान लो एक कोई किंग था, उसने अपने 4 बेटों में से एक बेटे को किंग बना दिया जो उसको लगा कि हाँ, ये कैपेबल है किंग बनने के. लेकिन अगर उसके जो मान लो वो जूनियर हुआ और उसके जो जो एल्डर ब्रदर्स हुए, उनको ये लगा कि भई ये तो गलत है, मैं बड़ा हूँ तो मुझे राजा बनना चाहिए था, लेकिन छोटा बन गया. तो उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की जाती थी और उसको मार भी दिया जाता था. और जो कॉन्स्पिरेसी की जाती थी वो महल के लोगों के द्वारा ही की जाती थी और कोई जो दूसरे लोग थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और फिर बाद में दूसरे जो लोग थे उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और फिर उनकी पूरी की पूरी जो डायनेस्टी थी उसको ख़त्म कर दिया और फिर खुद वहाँ पर रूलर बन बैठे थे. तो ये सब चीज़ें हमारे साथ में हैं. इसलिए इंटीग्रेटेड रहना और यूनिटी रहना देश में ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अब जैसे अगर हम बात करें कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है, इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये फोस्टर करता है, या जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि फोस्टर करता है सोशल हार्मनी को, प्रमोट करता है,
यूनाइट्स द नेशन, प्रमोट करता है लॉयल्टी फॉर द नेशन, कल्टीवेट करता है पैट्रियोटिज्म की जो भावना है उसे, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये ड्राइव करता है। और काफ़ी सारी जो बेनिफिट है या जो इम्पोर्टेंस है वो नेशनल इंटीग्रेशन के देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ इन्हीं तक ही लिमिटेड नहीं है। अब अगर इसके चैलेंजेस की बात की जाए कि चैलेंजेस क्या है नेशनल इंटीग्रेशन के, तो इसमें कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, एक्सट्रीमिज्म, करप्शन, कास्टिज्म, यानी कई तरह के जो इज़्म है वो इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म को। जब इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग to one religion develop more affinity towards their religion and hatred for others, such a problem of communalism is generated. With India's many religions practiced, communalism riots and communalism always threatens national integrity. ऐसे जो एग्जाम्पल्स है कम्युनलिज्म के वो हमने अपने इंडिपेंडेंस के दौरान भी काफ़ी देखे थे। अब जो सेकंड इसका जो चैलेंज है वो रीजनलिज्म है। Regionalism जो movements है which led to the creation of new states by dividing the existing ones posed a threat to national integrity. एग्रेसिव जो रीजनलिज्म होता है वो लीड करता है सेपरेटिज्म को, वेयर रीजनलिज्म इग्नोर्स नेशनल इंटरेस्ट। एग्रेसिव रीजनलिज्म ये मैं बता ही चुकी हूँ। अब उसके बाद है लिंग्विज्म, जो काफ़ी सारे मूवमेंट हुए हैं। जैसे अर्लियर मूवमेंट हुआ था फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स वर बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़। जैसे अभी अभी तो नहीं, बहुत 1950 का जो डिकेड था उसमें जो भाषा के आधार पर सबसे पहले, जैसे आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था वो उसकी मांग, उसका जो डिमांड है वो की जा रही थी कि भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन हो। तो उस टाइम जो श्री रामुलु पोटी नाम के एक कार्यकर्ता थे वो भूख हड़ताल से मर भी गए थे। और उसके बाद जैसे फॉर्मेशन हुआ आंध्र प्रदेश का, उसके बाद काफ़ी सारे जो और स्टेट थे उन्होंने डिमांड रखी अपनी कि भाई हमारा जो गठन है वो लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए, हमारा जो स्टेट है ये इस लैंग्वेज पे, मतलब ज़्यादा लैंग्वेज यही बोली जाती है, तो यही लैंग्वेज के बेस पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन हो। काफ़ी सारे अलग स्टेट्स ने बाद में डिमांड्स की, लेकिन उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया क्योंकि जो धर कमीशन या फिर जो जेवीपी वगैरह कमीशंस बैठे थे इन्होंने सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दी थी कि भाई जो भाषा है उसको ही सिर्फ एक बेस नहीं बनाया जा सकता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वीनियंस है उसको भी इसमें देखा जाएगा, ये भी एक फैक्टर होगा। तो ये है कि इस तरह के जो ये मूवमेंट होते हैं या फिर इस तरह के टेंडेंसी वाले जो लोग होते हैं जो इस तरह की डिमांड करते हैं, ये डिमांड इनकी सही नहीं रहती। ये क्या करते हैं कि अपनी ही लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस देते हैं, दूसरे की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वननेस की फीलिंग इनमें होती नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक तरह के चैलेंज है नेशनल इंटीग्रेशन में। और गवर्नमेंट को चाहिए कि टाइम टू टाइम कुछ प्रोविजंस करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि नेशनल इंटीग्रेशन में जो बाधक है ये कारक, इनको हटाया जा सके, कुछ सॉल्यूशंस पेश किए जाएँ गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है वो है एक्सट्रीमिज्म such as Naxalite and Maoist movement creates fear among public and cause the loss of government personnel and public property. They create threat to law and order and also to the national integration. काफ़ी जो ये यूथ है ये पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे मूवमेंट में पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन के कारण, तो ये चीज़ें भी सही नहीं रहती हैं। अब मेन ये है कि ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो ऐसे में क्या कुछ सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है या फिर जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने इनको दूर किया जा सके? तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन है उसमें ये है कि कुछ ऐसे सिलेबस हों जो राष्ट्र प्रेम और जो देशभक्ति है वो बढ़ाएँ।
सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएँ। लोगों में उच्च आदर्शों का प्रसार करने के लिए ये अनिवार्य है कि देश में गरीबी व बेकारी को मिटाया जाए और जो लैंग्वेज से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है, उनका भी जल्दी से समाधान हो। जो धार्मिक और जो क्षेत्रीय नामों से चलने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समाप्त किया जाए और जो समाजीकरण होता है, उसमें भारतीयकरण, उसको प्रायोरिटी दी जाए और जो अलग-अलग जो संस्कृति है, उन सभी को समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए। अगर ये सभी जो सॉल्यूशंस हैं, ये मेजर्स हैं, अगर टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं, तो डेफ़िनेटली जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी डिस्कस की थी कि कम्युनलिज़्म की, रीजनलिज़्म की, लिंग्विज़्म की और हाँ, कास्टिज़्म तो रह ही गया। कास्टिज़्म भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है, जो एक थ्रेट क्रिएट करता है। और साथ में कुछ ये है कि किस तरीके से जो सॉल्यूशंस में ये है कि प्रमोट कैसे किया जाए, वही सब चीज़ें हैं जो अभी मैंने डिस्कस की थी कि जो हाँ, साथ में एक ये है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट किया जा सकता है बाय प्रोहिबिटिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में होते रहते हैं बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड अदर फैक्टर्स। जो सेक्शन फ़ोकस किया जाए सभी सेक्शंस पे जो इसमें पर्टिकुलरली उन सेक्शन पे फ़ोकस किया जाए जो एक्सक्लूडेड है, मार्जिनलाइज़्ड है, उन पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए और उनको इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियली जो वीक है, जो सेक्शन, जो गरीब है, जो बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाए ताकि क्योंकि कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन लोगों के द्वारा भी क्रिएट की जाती है। बेरोज़गारी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, तो इस पे भी फ़ोकस किया जाए। और उसके बाद जो टॉलरेंस है और जो रिस्पेक्ट है दूसरे कास्ट की, दूसरे रिलीजन की, ये भी हेल्प करेगी नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए। एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल जो यूनिटी है, इक्वालिटी है अमंग पीपल आल्सो हेल्प्स टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब कंक्लूज़न में क्या कहा जा सकता है कि नेशनल इंटीग्रेशन मेक्स अ कंट्री यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है? ये प्रमोट करती है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग को, अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को अमंग ए सिटीजन्स। अगर एक कंट्री इंटीग्रेटेड है तो ये इट कुड फेस एनी टाइप ऑफ सिचुएशंस एंड विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग अंडर ऑल द ऑड सर्कमस्टांसेस। जो सोशल और जो कल्चरल इंटीग्रिटी है एक कंट्री में not only adds up to the inclusive growth but it also makes the country self-reliant which could face focus on its progress and have very less number of internal issues और नंबर्स थोड़े रहेंगे पर कम रहेंगे जो भी जो इश्यूज जो क्रिएट होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी और ये एम्पावर करेगी कंट्री को बाय मेकिंग इट मोर रेजिलिएंट एंड पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो अब हम अपना जो टॉपिक है इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल आंसर योर क्वेरीज। ओके, सो थैंक यू अगेन।